नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 8 की बात करते हैं। हम लोग अष्टक वर्ग के 8वें पाठ में हैं और आज बात करेंगे मंगल का शुभ गोचर और साथ में प्रस्तारक के साथ साथ भिन्नाष्टक भी तैयार करेंगे और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं अष्टक वर्ग को या फिर अष्टक वर्ग से ज्योतिष को कैसे जानते हैं, ये हम लोग आज के पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज देखिए, सूर्य का शुभ गोचर हम लोगों ने लिखा था, चंद्रमा का शुभ गोचर लिखा, आज मंगल का शुभ गोचर है। अर्थात सूर्य से मंगल यदि तीसरे, पाँचवें, छठे, 10वें, 11वें स्थान से गोचर कर रहा हो तो शुभ गोचर कहेंगे। अब सूर्य से मंगल यदि तीसरे स्थान में, 5वें स्थान में, छठे, 10वें और 11वें से गोचर कर रहा हो तो वहाँ ही हमको अंक देना है और ये ध्यान रखना है कि सूर्य किस स्थान में स्थित है। सूर्य जिस स्थान में स्थित होगा गणना वहीं से हम लोगों को प्रारंभ करनी। क्रम से पाठ को पढ़ेंगे तो सूर्य में समझ नहीं आया होगा तो चंद्रमा में समझ जाएंगे, चंद्रमा में नहीं समझ में आया होगा तो मंगल में समझ जाएंगे और नहीं समझने जैसा कोई विषय नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रस्तारक को बना लेते हैं। तो प्रयास किया है कि आज कक्षा भी आप लोगों के पास लिख दिया। ये कक्षा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और ये कक्षा के स्वामी हैं। पहले कक्षा के शनि, दूसरे कक्षा के गुरु, तीसरे कक्षा के मंगल, चौथे कक्षा के सूर्य, क्रमशः इस तरह से इसके स्वामी हैं। अब आगे सबसे पहले जब शनि की बात होगी तो शनि के गोचर को यहाँ देखना है। अब शनि का गोचर कहाँ कहाँ शुभ है? पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तब शनि पत्रिका में सिंह राशि में स्थित है तो सबसे पहले सिंह में पहले में अंक है तो हम लोगों ने एक रेखा डाला। पहले के बाद दूसरे, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, 5वें, छठे में नहीं है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में है, 12वें में नहीं है। कितना सरल है अंक लगाना। अब आगे बढ़ते हैं, गुरु की बात करते हैं तो गुरु कहाँ स्थित है? तो कुंभ राशि में। तो प्रारंभ कुंभ राशि से होगा, ये हम लोगों ने जान लिया। गुरु छठे, 10वें, 11वें और 12वें में शुभ अंक दे रहे हैं। तो गुरु से सूर्य का शुभ गोचर। अब ये न बताने के क्रम में हम कभी शुभ गोचर बोल लेते हैं, कभी शुभ अंक बोल लेते हैं, ये सब आप लोग सामान्य मानेंगे। अब गुरु से सूर्य का शुभ गोचर जहाँ जहाँ है वहीं वहीं अंक लगाना है, ये समझना है। तो गुरु गुरु से 6, 10, 11, 12। अब गुरु कहाँ स्थित है? कुंभ में। तो यहाँ से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अंक दिया, 7, 8, 9, 10 में अंक दिया और 11 में। 6, 10, 11 और 12 में भी अंक है। अब मंगल की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि में स्थित है तो गणना वृश्चिक, अर्थात पहला यहाँ हमने वृश्चिक लग्न से ही लिखा हुआ है, वृश्चिक लिखा है तो गणना यहीं से प्रारंभ होगी और 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11। तो 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 और 12 में नहीं है। ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब सूर्य से देख लीजिए, सूर्य से 3, 5, 6, 10, 11। अब सूर्य कहाँ स्थित है? तो कन्या राशि में। तो गणना कन्या से प्रारंभ होगी तो हम लोगों को देना है 3, 5, 6, 10, 11। तो 2 उधर हो गया, 3, 4, 5, 6, 10, 11। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मंगल से 1, 2, 4, क्षमा चाहेंगे, सूर्य के बाद शुक्र से 6, 8, 11, 12। तो शुक्र कहाँ स्थित है ये देखना है। तो शुक्र सिंह राशि में स्थित है तो सिंह से ही प्रारंभ होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
अब बुध की बात कर लें तो बुध से देखना है 3, 5, 6, 11। तो बुध कहाँ स्थित है? बुध भी कन्या राशि में स्थित है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 5, 6 और 3, 5, 6 और 11 और यहाँ भी पॉइंट ही आएगा। अब चंद्रमा से देख लीजिए। अब चंद्रमा से 3, 6, 11, ये तो सबको याद ही है कि चंद्रमा से 3, 6, 11 यदि गोचर हो किसका? मंगल का, तो शुभ गोचर कहलाएगा। अब यहाँ चंद्रमा से देना है तो चंद्रमा से 3, 6, 11 देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर यहाँ भी अंक नहीं है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब लग्न से देखना है तो 1, 3, 6, 10, 11। अब लग्न वृश्चिक है तो 1, 3, 6, 10 और 11 यहाँ अंक दे दिया। और ये अब देखिए कि अंक दिया और अंक कितना होना चाहिए। अगर इसकी बात आए और हम भूल जाएं, कुछ भी याद रहे तो हमारे समझ में आएगा। तो यहाँ से गणना कर लीजिए ये कुल अंक कितने हैं, यही कुल अंक होता है। आप लोगों के जानकारी के लिए जरूरी 48 सूर्य में, 49 चंद्रमा में, तो मंगल में कितना। तो गणना कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, अर्थात कुल अंक 39 होंगे। क्या हमारा ये सही है? इसको पता लगाना भी है और हमको भिन्नाष्टक भी बनाना है। तो ये गणना कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गया वृश्चिक में। 1, 2 अंक हो गया धनु में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हो गया मकर में। 1, 2, 3, 4 अंक हो गया कुंभ में। 1, 2 अंक हो गया मीन में। 1, 2, 3 अंक हो गया मेष में। और 1, 2 अंक हो गया आपके वृष में। 1, 2, 3 अंक हो गया आपके मिथुन में। 1, 2, 3, 4 अंक हो गया कर्क में। 1, 2, 3 अंक हो गया सिंह में। 1, 2, 3 अंक हो गया कन्या में। और यहाँ देखते हैं कि कोई अंक नहीं है और वो है तुला, 0 अंक। अब देख लेते हैं 6, 2, 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, 3, 23, 34, 35 और 3 क्षमा चाहेंगे 6, 2, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 3, 23, 2, 25, 3, 28 और 4, 32 और 3, 35 और 3, 38। एक अंक कहीं ना कहीं छूट गया। अब कहाँ छूटा ये ढूंढना ही पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अंक डालने के समय एक आपको बताना भी है कि यहाँ भी देखना है, यहाँ से लेना है। तो ऐसे क्रम में चूक होती है, क्षमा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको कहाँ अंक नहीं मिला। तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये शनि का है तो शनि में देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो ठीक है। अब इस तरह से हम लोग मिलाने भी सीख लेंगे। अब शनि के बाद गुरु का है और गुरु यहाँ है तो इसमें 1, 2, 3, 4 अंक है। अब गुरु में देखते हैं कि 4 अंक प्राप्त है कि नहीं। गुरु कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से है, लेकिन यहाँ से शुरू होगा। और पहला अंक चेक कर लेते हैं, 6 में है। तो पहला अंक 6 में है तो 1, 2, 3, 4 यहीं क्षमा चाहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ठीक है। और इसमें भी 4 अंक हो गया, अर्थात हमारा गुरु सही है। गुरु के बाद मंगल की बारी आती है और मंगल वृश्चिक में है। तो 1, 2 से शुरू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी ठीक है।
अब मंगल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सूर्य आता है तो सूर्य को 2 2 4 1 5 अंक प्राप्त हैं। शुभ अंक सूर्य का शुभ अंक 5 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अर्थात सूर्य में कोई गलती हमारी हुई है। तो अब सूर्य को फिर से देख लिया जाए। सूर्य जहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है? कन्या राशि में। तो कन्या राशि में सूर्य है तो यहाँ से गणना प्रारंभ होगी। 1 2 3 में अंक दिया, 4 में नहीं, 5 में अंक दिया, 6 में अंक दिया, और उसके बाद 7 8 9 10 यहाँ भी अंक देंगे, और 11। अब हम लोगों का लगता है पूरा हो गया। फिर से यहाँ गणना कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 1 2 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 1 2 3 4 4 हो गया। 1 2, अब कुंभ में मीन में 2 हो गया। 1 2 3, मेष में 3 हो गया। 1 2, यहाँ पे 2 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ पे हमारा 4 अंक हो गया। अब फिर आगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, ये भी ठीक। 1 2 3, यहाँ भी ठीक, यहाँ 0। अब यदि हम इसको गणना करेंगे तो ये कुल 39 होगा। फिर से देख लिया जाए। 6 2 8 6 14, 4 18, 2 20, 3 23, 2 25, 4 29, 4 33, 3 36 और 3 39, अर्थात 39 अंक प्राप्त हो गया। अब 39 टोटल अंक है, इसको 12 से भाग देंगे तो 3 मोटा मोटा हमको प्राप्त हो जाता है कि 3 अंक तो चाहिए। 12 3 36, ये मंगल को औसत 3 अंक चाहिए शुभ परिणाम देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ वृश्चिक में 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। धनु में 2 है तो 2 लिख देंगे। धनु के बाद मकर में 3 है तो क्षमा चाहेंगे 6 है तो 6 लिख देंगे। कुंभ में 4 है तो 4 लिख देंगे। मीन में 2 है तो 2 लिख देंगे। मेष में 3 है तो 3 लिखेंगे। मीन में 2 है, ठीक है। मेष में 3 है, ठीक है। वृष में 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ मिथुन में 4 है तो 4 लिखेंगे। कर्क में 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर आगे 3 है, और कन्या में भी 3 है, और तुला में 0 है। अब ऐसा समझना है कि जब तुला राशि से गोचर करेगा मंगल, और हम सभी जानते हैं मंगल को 30 डिग्री चलने में 45 दिन का वक्त लगता है कम से कम मार्गी अवस्था में। अब बकरी मार्गी बोलेंगे तो वो भी पढ़ाना है, ठीक है, आगे वो भी पढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा, जब मंगल तुला राशि से गोचर करेगा, कभी भी कहीं भी किसी के भी पत्रिका में नहीं, जिस जातक की हम पत्रिका देख रहे हैं उसकी पत्रिका में यदि तुला राशि से मंगल गोचर कर रहा है, मंगल तो सबके पत्रिका में तुला राशि से गोचर करेगा, क्योंकि यहाँ कहाँ से देखना है ये निर्णय नहीं लिया गया। तुला राशि में यदि मंगल है, अब तुला राशि में मंगल आपके इसमें 0 है तो हमारे में 6 अंक हो सकता है, किसी में 5 अंक हो सकता है, किसी में 3 अंक हो सकता है, किसी में 1 अंक हो सकता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया। तो जिसमें ये 0 अंक है वहाँ मंगल परिणाम देने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है, यही हम लोगों को यहाँ तत्काल समझना है। और जहाँ 6 अंक है, देखिए वृश्चिक राशि में 6 अंक प्राप्त है। जब वृश्चिक राशि में 6 अंक प्राप्त है तो निश्चित रूप से यहाँ मंगल अच्छे फल करने में समर्थ है। अब 6 अंक प्राप्त है तो 2 अंक जो नहीं प्राप्त है वो चंद्रमा ने नहीं दिया है और शुक्र ने नहीं दिया है, अर्थात शुक्र 5वें कक्षा का स्वामी है और चंद्रमा 7वें कक्षा का स्वामी। अगर 5वें कक्षा से गोचर कर रहा हो, अर्थात 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 मिनट तक यदि चंद्रमा गोचर कर रहा है कहाँ, वृश्चिक में, और वहाँ अंक नहीं है, तो उस मध्यकाल में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 7वां गोचर है। यहाँ फिर आपको जाएंगे, मंगल का गोचर होगा तो उस अंश पे जाकर के फिर अंक नहीं प्राप्त है, उसके स्वामी ने अंक नहीं दिए हैं, तो यहाँ यदि जाएंगे तो शुभ गोचर का फल हमको नहीं मिलेगा। अब आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि लग्न में 6 अंक है। अब यहाँ हमको 4 अंक, 3 अंक से ऊपर हो जाए या 3 अंक, तो मीन में, वृष में, तुला में और धनु में कम अंक है, 3 से कम अंक है, तो यहाँ निश्चित रूप से हम लोग समझेंगे कि यहाँ हमारा गोचर जब होगा तो हमारे परिणाम बहुत कम होंगे। अब चंद्रमा से, चंद्रमा लग्न में है तो लग्न से हम लोग ने क्या देखा था कि 3, 6 और 11 में यदि गोचर करे तो शुभ फल प्राप्त होगा। अब देखिए 6 में 3 ही अंक है तो बहुत शुभ फल कैसे प्राप्त होगा, लेकिन 8 में 4 अंक है, अब पहले में 6 अंक है, तो इसीलिए अष्टक वर्ग पढ़ा जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कक्षा स्वामी से संबंध है। अब इसका संबंध क्या आगे रिजल्ट में किस तरह से बोलेंगे उसको भी आगे हम लोग समझेंगे। तो यदि कक्षा स्वामी ने सिर्फ अंक दे दिए हों तो आपको यहाँ ये जान लेना है कि परिणाम उस अंश पर जहाँ गोचर करेगा उस डिग्री पर शुभ हो जाएगा। जैसे कि जनरल एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग साधारण गोचर पढ़ते हैं, आप लोग को भी जानते होंगे कि जितने अंश का पत्रिका में अलग अलग तरह से भी लोग बोल लेते हैं कि जितने अंश पे पत्रिका में स्थित है उस अंश पे जाएगा तो ज़्यादा परिणाम देगा। हमने कुछ बताया है कि पहले दृष्टांत में कौन परिणाम देता है, मध्य में कौन और अंत में कौन देता है, ये सब आप लोग वहाँ भी पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो ज़रूरी था और उससे जो प्रश्न निकला उसके लिए ये ज़रूरी है, अर्थात हमको इसको भी समझना है। अब यहाँ जैसे ही ये भिन्नाष्टक मंगल का तैयार हो गया, अब सूर्य के भिन्नाष्टक लग्न में कितने अंक थे, पहले वृश्चिक राशि में कितने अंक थे, चंद्रमा में कितने अंक प्राप्त हुए, मंगल में कितने अंक प्राप्त हुए, आगे और शनि तक कितने अंक प्राप्त होंगे, इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो वही सर्वाष्टक वर्ग बनेगा। अभी सर्वाष्टक वर्ग तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन इस मध्य में एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन, पिंड साधन, ये सब आएगा और हमको इन सभी बातों की जानकारी रखनी है। हमारे सामने ये हो या ना हो, ये होना जरूरी है गोचर बताने के लिए। इसीलिए लोग हमेशा इसकी वैल्यू कम करके आंकते हैं। यही बताएगा कि कहाँ एक निश्चित काल की बात करेंगे, एक निश्चित समयांतराल की बात करेंगे कि किस समयांतराल में फल मिलेगा, तो वो यही है, यही बताएगा। तो हम मोटी ज्योतिष आप लोगों को मोटी मोटी तो 100-200 बातें सीख जाएंगे तो ज्योतिष आने लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से यदि सूक्ष्मता से आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है। अब ये जो शुभ गोचर का है, ये मंगल का शुभ गोचर है। मंगल सूर्य से किन स्थानों में होगा, ये भाव की बात हो रही है। सूर्य से तीसरे स्थान में, 5वें स्थान में, 6ठे, 10वें, 11वें में मंगल होगा तो शुभ गोचर करेगा। चंद्रमा से हम लोग जानते ही हैं तीसरे, 6ठे, 11वें स्थान में होगा तो शुभ गोचर करेगा। और जहाँ से शुभ गोचर कर रहा है बस वहीं हम लोगों को एक पॉइंट लगाना है, एक अंक लगाना है, एक रेखा खींचना है। तो अब सरल हो गया ना, पहले क्लास में ज़्यादा 20-25 मिनट लगा था, दूसरे में उससे कम, और अब जब आप समझ रहे हैं तो उससे भी कम समय लगेगा। और कैसे चेक कर सकते हैं, गलती कहीं भी हो जाएगी, चेक जब तक आप उस गलती को ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे कि इस कक्षा में आपने देखा कि सूर्य में गलती हुई थी, यहाँ 38 ही पूरा हो रहा था, 39 नहीं हो रहा था। तो इसलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो सूर्य ने कितने दिए, 5, तो यहाँ लिख लेते हैं। एक चीज़ और आप लोग यहाँ थोड़ा सा यदि और एक बढ़ा लें तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अब सूर्य के बाद चंद्रमा को देख लीजिए तो 1, 2, 3 अंक दिया है, तो चंद्रमा ने देख लीजिए 1, 2, 3 अंक ही दिए हैं, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। मंगल ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक दिए हैं, तो मंगल यहाँ पे है तो मंगल ने 7 अंक दिए, ये लिख लिया हमने।
अब मंगल के बाद बुध 4 अंक दे रहे हैं, तो बुध ने यहाँ देखिए यहाँ 4 अंक लिख दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु ने भी 4 अंक दिए हैं, तो गुरु का भी हम लोगों को 4 अंक लिखना है। तो गुरु ने 1 2 3 4 यहाँ 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरु के बाद हम लोग शनि को देख लेते हैं। शुक्र को 4 अंक 1 2 3 4 अंक शुक्र ने भी दिए, तो शुक्र के भी 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। अब शनि के देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब शनि ने 7 अंक दिए, वो यहाँ लिख देते हैं। और लग्न से 1 2 3 4 5 अंक प्राप्त हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इस कुल अंकों की संख्या भी 39 ही होगी। तो अगर हमको यही तो पता है, ये तो हमको प्राप्त करना है जब हम ये सारा बना लेंगे। लेकिन हम दोनों तरफ से ये जोड़ लेते हैं। अगर ये 39 पूरा हो जाता है, अगर मेरा ये प्रस्तारक हमने सही बनाया है, तो उसको पूरा हो जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अब पाठ को सरलता पूर्वक समझ पा रहे होंगे। धैर्य के साथ पाठ को पढ़िए। हम जानते हैं कि जब हमारे पाठ कम हो जाते हैं, यदि हम एक ही पाठ पर डे दे पाते हैं, तो आप लोगों का शिकायत आता है। शिकायत जायज़ है, हम जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य क्या है, लेकिन समय की कमी होने के वजह से हम नहीं दे पाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पाठ से संबंधित कोई परेशानी हो या किसी को कुंडली विश्लेषण की बात हो, तो वो फ़ोन कर सकते हैं और समय लेकर के बात कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी और कोई संकोच नहीं होगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।